ऐसा इंसान जिसका नाम श्री अरविंद केजरीवाल है, जो दिल्ली का 3 बार मुख्यमंत्री बन चुका है, वो चाहता था कि मैं बदलाव लेके आऊं। उन्होंने अपनी नौकरी छोड़ी, किसके लिए छोड़ी? हमारे लिए छोड़ी। हमने अपनी नौकरी किसके लिए छोड़ी? हम सब के लिए छोड़ी। तो आज समय है कि हम ये बदलाव लेके आए। मुझे खुश, हम राजनीति कभी धर्म की नहीं करते। हम ये नहीं कहते हम मंदिर में जाएंगे, मस्जिद में जाएंगे, गुरुद्वारे में जाओगे। हम आपके पास आएंगे, आपके घरों में आएंगे। मैं मंत्री होने के बाद 25 मेरे बंदूक वाले मिले हुए, एक भी बंदूक वाला नहीं लेके आया, क्योंकि मैं अपने परिवार में आ रहा हूँ। अगर मुझे आपसे डर लगता है, इसका मतलब मैं राजनेता हूं ही नहीं। राजनेता वो होता है जिसको रात को फोन आए, वो वहां पहुंचे, थक के घर पहुंचे, फिर फोन आए, फिर वहां पहुंचे, वो राजनेता है। वो राजनेता नहीं है जो 20 गनमैन अपने साथ रखे, बंदूकों वाले रखे। काय का डर है जनता से? काय का डर है जनता से? जनता हमारी है, हम जनता के। वो और मुझे जब पता लगा कि इस गांव के अंदर हमारे भाई साहब चुनाव भी लड़ चुके हैं, और इस टाइम के अंदर जब कांग्रेस वाले हमें एक फोटो का पोस्टर भी लगाना देते, झंडा भी लगाना देते, इन्होंने इतनी बड़ी सभा यहाँ करी, तो सबसे पहले आप सबका धन्यवाद करता हूँ तहे दिल से। मेरे साथ मेरे डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज मसूद दसाई भाई, मेरे सुरेंद्र राठी जी, मेरे साथी करमजीत चौहान जी हमारे साथ आए हैं, और हम लोग आपके बीच में हाथ जोड़ के बदलाव की बात कर रहे हैं। मैं आपसे और कोई चीज नहीं मांगता। मैं मुंह के कैंसर का एक डॉक्टर था, और 20 साल अस्पताल के अंदर काम करने के बाद आज मैंने ये कुर्ता पजामा पहना। ये कुर्ता पजामा क्यों पहना? ये एक प्रतीक है। कुर्ता पजामा एक प्रतीक है हमारे बुजुर्गों का, एक प्रतीक है शांति का, एक प्रतीक है कि हमारे अंदर भेदभाव नहीं होना चाहिए, एक प्रतीक है कि हम सब एक है, एक प्रतीक है कि हम सब ने मिलकर रहना, एक प्रतीक है कि हमने एक दूसरे के लिए काम करना। ये लेकिन हिंदुस्तान के अंदर एक नई राजनीति चल पड़ी। वो राजनीति क्या कह रही है? वो राजनीति भेदभाव पैदा कर रही है। तुम इस परिवार से हो, तुम उस परिवार से हो। ये भेदभाव कहाँ से आया? ये भेदभाव क्यों है? हमारे वहां पे पंजाबी में कहा जाता है, अवर अल्लाह नूर पाया कुदरत के सब बंदे, एक नूर से सब जब उपजे कौन भले कौन मंदे। इसका मतलब है कि हम सब इंसान हैं, एक भगवान है जिसने हम सबको जन्म दिया। हमारे अंदर भेदभाव नहीं होना चाहिए। मैं अपनी डॉक्टरी छोड़ के, अपने अस्पताल छोड़ के, अपनी नौकरियां छोड़ के अरविंद केजरीवाल जी की सोच के साथ जुड़ा। क्यों जुड़ा? मुझे क्या कारण थी? नहीं तो मैं भी अस्पतालों में काम करता, अच्छी तनख्वाह आ रही थी, बीवी बच्चे खुश थे, माँ बाप खुश थे, भी डॉक्टर बन गया बेटा, अब पूरी उम्र कमाई करके देगा। पहले सरकारी नौकरी छोड़ी, सरकारी नौकरी में अच्छी तनख्वाह मिलती थी, फिर अस्पतालों में काम किया, अस्पताल छोड़ दिए। इसलिए छोड़ दिया कि एक ऐसा इंसान जिसका नाम श्री अरविंद केजरीवाल है, जो दिल्ली का 3 बार मुख्यमंत्री बन चुका है, वो चाहता था कि मैं बदलाव लेके आऊं। उन्होंने अपनी नौकरी छोड़ी, किसके लिए छोड़ी? हमारे लिए छोड़ी। हमने अपनी नौकरी किसके लिए छोड़ी? हम सब के लिए छोड़ी। तो आज समय है कि हम ये बदलाव लेके आए। मुझे खुशी हुई हमारे भाई यहाँ से इलेक्शन लड़े, मुझे खुशी हुई। इनको दर्द है इसलिए ये इलेक्शन लड़े। इन्होंने कहा कि खानपुर के अंदर 70 साल से ज्यादा हो गए आजादी को, हम पानी तक नहीं लेके आ पाए। कैसी आजादी है ये? कैसी आजादी है कि शहर के अंदर पानी है लेकिन गांव में पानी नहीं? हमारी सबसे ज्यादा जनता गांव में रहती है, शहरों में नहीं रहती। जयपुर के अंदर सड़कों पे जाके देखो, लश्कर लाइटें चल रही है, बढ़िया सड़कें हैं। गांव के अंदर सड़कें नहीं है। मुझे पता लगा कि जलोर हल्के के अंदर एक बहुत महापुरुष आए थे जिनका नाम सरदार बूटा सिंह था। उन्होंने यहाँ पे आके आबादी करी, उन्होंने यहाँ पे आके बूटा ट्रेन शुरू करी। तो हमारी ड्यूटी है कि हम लोग आपके बीच में आए, हम बताएं अरविंद केजरीवाल क्या कर रहे हैं। अरविंद केजरीवाल अच्छे स्कूल बना रहे हैं, अच्छे अस्पताल बना रहे हैं आप लोगों के लिए, हमारे लिए। क्यों बना रहे हैं? इसलिए बना रहे हैं कि हम सब के अंदर भेदभाव खत्म हो। हम राजनीति कभी धर्म की नहीं करते। हम ये नहीं कहते हम मंदिर में जाएंगे, मस्जिद में जाएंगे, गुरुद्वारे में जाओगे। हम आपके पास आएंगे, आपके घरों में आएंगे। मैं मंत्री होने के बाद 25 मेरे बंदूक वाले मिले हुए, एक भी बंदूक वाला नहीं लेके आया, क्योंकि मैं अपने परिवार में आ रहा हूँ। अगर मुझे आपसे डर लगता है, इसका मतलब मैं राजनेता हूं ही नहीं। राजनेता वो होता है जिसको रात को फोन आए, वो वहां पहुंचे, थक के घर पहुंचे, फिर फोन आए, फिर वहां पहुंचे, वो राजनेता है। वो राजनेता नहीं है जो 20 गनमैन अपने साथ रखे, बंदूकों वाले रखे। काय का डर है जनता से? काय का डर है जनता से?
जनता हमारी है, हम जनता के। वो राजनेता क्या जो बंदूकों वाले साथ रखेगा, वो राजनेता ही नहीं है। मैं आपसे एक विनती करता हूं कि जैसे मेरे भाई ने कहा कि पानी की समस्या है, अरविंद जी को यह बात कहने की जरूरत नहीं है, वो सबसे पहले गांव के बारे में सोचते हैं। फिर भी आपने कहा है तो मैं जो सा घोषणा पत्र रहेगा उसमें लिखवाऊंगा कि राजस्थान के हर गांव के अंदर पानी की पाइपलाइनें हो, लोगों को साफ पानी पीने के लिए मिले, लिखवा के देंगे आपको। दिल्ली और पंजाब में क्या होता है, अगर किसी को बर्थ सर्टिफिकेट बनाना हो, किसी को कोई सर्टिफिकेट बनाना हो, डिप्टी कमिश्नर के दफ्तर में जाना पड़ता है कमेटियों के पास। दिल्ली पंजाब में ऐसा नहीं होता भाइयों। दिल्ली पंजाब में फोन निकालो, एक फोन करो और बताओ कि मुझे ये चीज चाहिए, मुझे ड्राइविंग लाइसेंस चाहिए, मुझे कोई और चीज चाहिए, मुझे घोषणा पत्र चाहिए, मुझे सूची पत्र चाहिए। आपको सरकारी दफ्तर से फोन आता है, वो आपसे पूछते हैं भाई साहब आपके घर कब आ सकते हैं, और आप बताओ कि मैं सुबह से शाम तक काम करता हूँ, 7 बजे के बाद मिलूंगा। वो 7 बजे के बाद आपके घर आएंगे और आपसे आके आपके घर में आके आपका काम करेंगे और आपको कागज बना के देंगे। ये है बदलाव, ये बदलाव कहते हैं। और ये बदलाव किसने किया? अरविंद केजरीवाल ने किया। आज हम सलूट करते हैं उस इंसान को जिसने लोगों की बात सुन के क्या मुफ्त किया, शिक्षा, क्या मुफ्त किया, सेब, क्या मुफ्त किया, बिजली। 300 यूनिट बिजली पंजाब के अंदर मुफ्त है। यहाँ पे तो ये ड्रामा करते हैं 100 यूनिट बिजली फ्री देके, और वो भी 4 साल निकल के उसके बाद याद आया। इनको डर है झाड़ू का, इनको डर है अरविंद केजरीवाल का। मैं आपसे वादा करता हूँ भाइयों, वहां पे अगर किसी ने इलेक्शन लड़ना होता है तो उनको चाहिए होते हैं नोट, लेकिन आम आदमी पार्टी में जिसको इलेक्शन लड़ना चाहिए उनको चाहिए लोग। नोट नहीं चाहिए, लोग चाहिए। वो लोग क्या करते हैं, टिकटें खरीदते हैं। वो क्या करते हैं, टिकटें खरीदते हैं पैसे देके। हम कैसे टिकटें देते हैं, हम आप में से चुन के लोगों को कहेंगे तुमने चुनाव लड़ना है, आप चुनाव लड़ो, आप चुनाव लड़ो, ऐसे बनती है। पंजाब के अंदर हमारे पास 60 विधायक ऐसे हैं, कोई मोबाइल ठीक करता था, कोई साइकिल ठीक करता था, कोई परचून की दुकान में काम करता था, कोई कहीं नौकरी करता था, कोई डॉक्टर था, कोई इंजीनियर था, सारे अपनी नौकरियां छोड़ के आ गए बदलाव के लिए। आज जरूरत है राजस्थान को उस बदलाव की, और वो बदलाव आप लोग लेके आओगे, हम नहीं लाएंगे, आप लाओगे। कोई राजनेता बदलाव नहीं ला सकता, लेकिन आप लोग बदलाव लेके आ सकते हो। आज आपके बीच में आए हैं किसके लिए? जो भी काम होएगा अरविंद केजरीवाल जी ने क्या है उसको लिखो, उसका मोबाइल नंबर लिखो, जिसको जोड़ना है उसका नाम लिखो, मोबाइल नंबर लिखो। टीकाराम जी, मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि यहाँ पे कमेटियां बनानी है हर गांव के अंदर, और कमेटियां बनाने का तरीका देखो। यहाँ पे गांव का नाम लिखोगे, उसके बाद उसके सरपंच का नाम लिखोगे, उसके बाद उसकी आबादी लिखोगे, उसके बाद 10 प्रमुख लोगों का नाम लिखो जो लोगों को बात करके बदलाव ला सकते हैं। उसके बाद 15 उन लोगों का नाम लिखो जो लोग चाहते हैं कि बदलाव आए, और 15 उन लोगों का नाम लिखो जो चाहते हैं हमारे बच्चे अच्छे स्कूलों में पढ़ें। क्या आप मान सकते हैं कि ये सरकारी स्कूल में आज हम बैठे हुए हैं, दिल्ली के सरकारी स्कूल प्राइवेट स्कूलों से अच्छे, दिल्ली के सरकारी अस्पताल प्राइवेट अस्पतालों से अच्छे हैं, पंजाब के सरकारी स्कूल प्राइवेट स्कूलों से अच्छे हैं। भाइयों, किसने यह बदलाव किया? आम आदमी पार्टी ने किया, झाड़ू ने किया, और वो झाड़ू राजस्थान में आप लोगों ने चलाना। आप सबके पास मोबाइल होएगा, सारे अपने रिश्तेदारों को फोन करो, तो हमने बदलाव लाना है, और बदलाव एक ही तरफ से आ सकता है, वो है अरविंद केजरीवाल की सोच के साथ जुड़ के। अब घर में बैठने का समय नहीं है, हमें बाहर निकलना पड़ेगा, जंग लड़नी पड़ेगी इन नए अंग्रेजों से, और अंग्रेजों से जंग कौन लड़ेगा? आप लोग लड़ो। जीतेगा कौन? आप लोग जीतोगे, और फैसले कहाँ आएंगे? आपके गांव में आके आएंगे। इतनी गुजारिश करता हूँ, आपका ज्यादा समय नहीं लूंगा, लेकिन खुशी है, मुझे खुशी है कि आप अपना काम छोड़ के यहाँ पे आए हो। आप अपने लिए नहीं आए, अपने बच्चों के भविष्य के लिए आए हो, अपने देश के भविष्य के लिए आए हो, अपने गांव के भविष्य के लिए आए हो। और ऐसे ही हमने मिलजुल के आगे काम करना है। सारे गांव के अंदर कमेटी बनेगी, सारे गांव के नंबर और नाम लिखे जाएंगे। अरविंद केजरीवाल जी जब भी आपके इलाके में आएंगे, आप सबको बुलाया जाएगा। सरदार भगवंत सिंह मान आपके इलाके में आएंगे, आपको बुलाया जाएगा, और उनकी बातें आप सुनो। कैसे 2 इंसानों ने मिलके पंजाब और दिल्ली बदल दिया, वैसे ही आप लोग भी मिलके राजस्थान बदलोगे। हम किसी अमीरों को, अरबपतियों को, बड़ी बड़ी मालिकों को टिकटें नहीं देंगे, टिकटें आपको देंगे, और बदलाव आप लोग लेके आएंगे। इतनी गुजारिश करता हूँ, और मैं तहे दिल से
आप लोगों का शुक्रिया जरूर करता हूँ कि मेरे साथी, मेरे बुजुर्ग यहाँ पे बैठे हुए हैं। इन्होंने कहा बहुत जवान है, इन्होंने कहा बहुत जवान है। मुझे पता है ये काम करने में बहुत फास्ट रहेंगे, सुबह 5 बजे उठते रहेंगे, रात को 10 बजे तक चलते रहेंगे और ये लोगों के लिए काम करते रहेंगे, इसलिए इनको ये किया। हम सब की जिम्मेवारी है कि हमारे जो बच्चे हैं ये हमारे ऊपर जुतियां मारेंगे फोटोओं पे अगर हमने बदलाव ना लेके आए। वो कहेंगे अंग्रेजों से तो बचा दिया, लेकिन ये काले अंग्रेज जिनसे आपने यहाँ बैठा दिए, इनसे कौन बचाएगा? तो आपको बदलाव लाना पड़ेगा। इतनी आपकी बातें कहता हूँ। आम आदमी पार्टी की सरकार आएगी, आपके गांव में भाई साहब फिर से आएंगे, लेकिन इन बोतलों में पानी नहीं पिएंगे, नलके का पानी पिएंगे, क्योंकि हमें पता होगा कि आम आदमी पार्टी का नलके का पानी भी बोतल के पानी से साफ होगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।